जय श्री कृष्ण। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि के संतान प्राप्ति योग के बारे में। यानी सितंबर के महीने में क्या ग्रहों की स्थिति बन रही है, कौन कौन से ग्रहों का गोचर हो रहा है और उसके आधार पर आपका संतान योग किस प्रकार से प्रभावित हो रहा है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, ग्रहों की स्थिति समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जो स्थिति बन रही है वो है राहु का लग्न में बैठना। देखिए, वैसे राहु केतु जो होते हैं स्थिति बदलते हैं 18 महीने में, तो 18 महीने तक ये पॉसिबल नहीं होता है कि संतान प्राप्ति योग नहीं बन रहे। यहाँ पर महत्वपूर्ण ये होता है कि संतान भाव के स्वामी और आपके लग्न के स्वामी की स्थिति क्या है। अब जैसे इस महीने यहाँ पर हम समझे तो आपके लग्नेश लग्नेश यानी शनि वक्री अवस्था में आपके दूसरे भाव में बैठे हैं, मीन राशि में बैठे हैं, जल तत्व की राशि में बैठे हैं। अब जल तत्व की राशि के साथ यहाँ पर त्रिकोण संबंध बन रहा है गुरु बृहस्पति के साथ भी, जो उच्च के होके आपके छठे भाव में बैठे हैं। देखिए, जब उच्च के गुरु छठे भाव में होते हैं और राहु जैसे ग्रह लग्न में होते हैं तो ये साफ साफ इशारा होता है कि इस महीने जो आप मेडिकल ट्रीटमेंट लेंगे, थेरेपीज लेंगे, वो इनोवेटिव होगी, आउट ऑफ द बॉक्स वाली स्थिति होगी। यानी कोई भी ट्रीटमेंट ट्रेडिशनल नहीं होगा। यहाँ पर जो भी आप ट्रीटमेंट लेंगे वो नॉर्मल जो रूटीन ट्रीटमेंट्स होते हैं उससे अलग होगा, उससे अलग थेरेपी आप लेंगे। अब साथ ही यहाँ पर ये देखिए कि जो संतान भाव है वहां पर मंगल बैठे हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं और संतान भाव के स्वामी भी अष्टम में चले जाएंगे महीने की शुरुआत में और उच्च के हो जाएंगे। संतान भाव के स्वामी का अपने से चौथे भाव में, लेकिन अष्टम भाव में जाना अच्छा नहीं माना जाता है। अष्टम भाव होता है बदलाव का, तो यहाँ पर संतान प्राप्ति के लिए बहुत सारे बदलाव आपको लेकर आने होंगे। स्पेशली यहाँ पर पितृ शांति और पैतृक संबंधों से रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशन चल रहे होंगे इस महीने आपको सुलझाने ही होंगे, तभी यहाँ पर संतान योग आपके लिए और ज्यादा मजबूत होगा। देखिए, यहाँ पर सूर्य केतु भी सप्तम भाव में बैठ के ग्रहण योग बना रहा है और अष्टम में संतानेश का जाना भी कहीं ना कहीं ये साफ इशारा कर रहा है कि पितरों से प्रभावित कर्म इस महीने परिणाम देंगे और पितृ शांति सबसे महत्वपूर्ण उपाय होगा इस महीने का संतान प्राप्ति के संदर्भ में। अपने कुलदेव, अपनी कुलदेवी और पितरों से संबंधित जो भी स्थिति चल रही है, जो भी देखिए अवरोध अगर काफी समय से चल रहा है, बार बार प्रॉब्लम आ जा रही है, कॉम्प्लिकेशन आ जा रहे हैं, मिसकैरेज हो जा रहा है, तो ये महीना साफ साफ इशारा कर रहा है कि अपने पितरों से संबंधित उपाय इस महीने जरूर करें, क्योंकि शनि भी वक्री अवस्था में आपके दूसरे भाव में बैठे हैं। अब यहाँ पर ये भी देखे दर्शकों की नवम भाव जो भाग्य भाव है वहां पर भाग्य भाव का स्वामी शुक्र स्वराशि के होके बैठे हैं। हालांकि मंगल की महीने में शुरुआती समय में त्रिकोण संबंध है और उसके बाद चौथी दृष्टि उनके साथ रहेगी और मंगल जो हमारे कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा शुभ ग्रह नहीं माना जाता है, क्योंकि एक तो वो केंद्र में यानी दशम भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पर ये जो स्थिति है बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये ध्यान रखें कि गुरु उच्च के होके बैठे हैं छठे भाव में, संतान भाव के कारक जब उच्च के होते हैं तो बहुत सारे अवरोधों के बाद भी आपको सफलता मिलती है। तो जिन जातकों की यहाँ पर लग्नेश की दशा चल रही है, शुक्र की महादशा चल रही है और गुरु बृहस्पति की भी महादशा चल रही है, उनके लिए यहाँ पर संतान प्राप्ति योग बहुत मजबूत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जिनकी महादशा यहाँ पर सूर्य की चल रही है, सूर्य के अलावा यहाँ पर जिनकी महादशा चल रही है बुध की, अब बुध में भी पाप ग्रहों से ग्रसित है, ये चंद्रमा की चल रही है, तो उनके लिए यहाँ पर थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। आपको यहाँ पर लेथार्जी बहुत ज्यादा फील होगी, वीकनेस इस समय बढ़ सकती है, हो सकता है यहाँ पर बीपी भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो। साथ ही साथ यहाँ पर उन जातकों को समस्या थोड़ी ज्यादा आएगी जिनको लीवर से जुड़ी हुई समस्या पहले से है, लिवर सिरोसिस या फिर ऐसे कॉम्प्लिकेशंस थोड़े बड़े हुए हैं। देखिए, ये जो सिरोसिस वाली है ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है, तो यहाँ पर जो हम मेडिकल वर्ड्स यूज कर रहे हैं उन्हें केवल संकेतात्मक रूप से ही ले, बहुत ज्यादा उनको पिन पॉइंटेड लेके उसके बारे में ओवर थिंक ना करें। यहाँ पर हम ज्योतिष मार्गदर्शन देने का प्रयास कर रहे हैं और आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं किस तरीके की स्थिति बन सकती है। अंतिम एडवाइस के लिए मेडिकल एडवाइस यानी डॉक्टर से ही परामर्श ले। हम यहाँ पर मार्गदर्शन दे सकते हैं, लेकिन संपूर्ण विवेचन, संपूर्ण जो समझ है आपकी जन्मकालीन कुंडली के आधार पे ही आपको बताया जा सकता है, और वो भी केवल दिशा और मार्गदर्शन का माध्यम है। संतान प्राप्ति के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण है आपके जो डॉक्टर उनकी राय।
अब यहाँ पर देखिए, जैसे हमने कहा था कि ग्रहण योग की स्थिति भी बन रही है, शनि भी दृष्टि कर रहे हैं तीसरी दृष्टि से। और अगर हम यहाँ पर वक्री प्रभाव भी लें तो शनि राहु की युति भी हो रही है। तो यहाँ पर जो स्थिति बन रही है, डिले दिखा रहा है, यहाँ पर कुछ ना कुछ बाधा दिखा रहा है। जो भी स्थिति चल रही होगी, अगर आप डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेंगे तो हो सकता है डॉक्टर की तरफ से ही यहाँ पर अपॉइंटमेंट को पोस्टपोन कर दिया जाए। आईवीएफ प्रोसीजर या ऐसा कोई मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर जो टेस्ट है वो प्रपोज किया हुआ होगा, तो उसकी भी हो सकता है इस महीने डेट्स बदल जाए। जिस डेट पे जाना हो प्रोसीजर के लिए वो डेट रीशेड्यूल हो जाए। तो यहाँ पर ये रीशेड्यूल वाली स्थिति आपके लिए बार बार बन सकती है। जैसा हमने शुरुआत में भी कहा, यहाँ पर ये ध्यान रखें कि पितृ शांति और साथ ही साथ आपके परिवार में जो भी कलह कलेश चल रहा है, स्पेशली भाइयों के मध्य, जो सिबलिंग्स हैं उनके मध्य, तो उसको सुलझाने का प्रयास करें शांति से बैठ के। अगर लगता है वाद विवाद की संभावना ज़्यादा हो सकती है तो उसको टाल दें, अन्यथा अगर समझाइश के साथ, किसी बड़े के मार्गदर्शन के साथ ये चीज़ें सुलझ सकती है तो उसको सुलझाने का प्रयास करें। आपके संतान संबंधी जो भी बाधा आ रही होंगी वो धीरे धीरे अपने आप दूर हो जाएगी। तो दर्शकों, ये है ग्रहों की स्थिति हमारे कुंभ राशि के जातकों के लिए। आप समझते हैं स्थिति के अनुसार क्या परिणाम आ सकते हैं। देखिए, अगर आपकी गर्भावस्था चल रही है तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि शनि की तीसरी दृष्टि आपके चौथे भाव पे पड़ रही है, साथ ही साथ यहाँ पर मंगल पंचम भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पर ज्यादातर जो पॉसिबिलिटी है सी सेक्शन की दिख रही है। यहाँ पर ये भी ध्यान रखें कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो भी थोड़ा सा लंबा खिंच सकता है। राहु भी आपके लग्न में बैठे हैं, तो यहाँ पर किसी भी इल्यूजन या भ्रम में ना रहे, अपने आप को ही डॉक्टर बनाने का प्रयास ना करें कि हमें पता है यहाँ पर क्या सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर ऐसी चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए कोई भी सिचुएशन आती है, डॉक्टर ने जो आपको डेट्स दी हैं उससे पहले या बाद में जो भी स्थिति बन रही है, डॉक्टर्स का परामर्श जो है वो सही समय पे लेने का प्रयास करें। यहाँ पर जैसा हमने कहा कि जो स्थिति बन रही है वो सर्जरी या मेडिकल इंटरवेंशन की थोड़ी ज़्यादा दिख रही है। यहाँ पर जो डिलीवरी में चांसेस हैं या कॉम्प्लिकेशन है वो भी थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं। स्पेशली अगर आपकी महादशा अभी केतु ग्रह की चल रही हो या फिर मंगल की चल रही हो तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए जिन जातकों की मंगल या केतु की महादशा चल रही है वो विशेष रूप से ध्यान रखें। बाकी जो हमारे जातक हैं उनके लिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, फिर भी सावधानी ज़रूर बरतें। अब उन जातकों के लिए बात करें जो प्राकृतिक रूप से प्रयास कर रहे हैं इस महीने, तो उनके लिए यहाँ पर देखिए, जैसा हमने कहा कि राहु यहाँ पर लग्न में है, तो और केतु सूर्य बुध की युति महीने की शुरुआत में आपके सप्तम भाव में रहेगी, शनि वक्री आपके दूसरे भाव में है। तो यहाँ पर ग्रहों की स्थिति कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि अभी तक जो आपकी बॉडी में वीकनेस थी, हार्मोनल इम्बैलेंस था, उसका ट्रीटमेंट अब आपकी बॉडी पर असर करेगा और जो संतान प्राप्ति के योग है आपके लिए मजबूत होंगे। हालांकि ये जो महीना है संतान प्राप्ति योग के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपके लिए नहीं है, लेकिन हाँ, दूसरे भाव पे जो दृष्टि है, दूसरे भाव में जो शनि की स्थिति है वो कहीं ना कहीं इशारा कर रही है परिवार में वृद्धि की तरफ। तो यहाँ पर जिन जातकों की शनि की महादशा चल रही है, गुरु की महादशा चल रही है या फिर शुक्र की महादशा चल रही है, तो उनको यहाँ पर संतान प्राप्ति हो सकती है। राहु की महादशा वाले जातकों के लिए भी यहाँ पर शुभ समाचार आ सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि जो भी आप मेडिकल थेरेपी ले रहे हैं, स्पेशली जो ट्रेडिशनल नहीं है, वहाँ पर सावधानी ज़रूर बरतें। अब उन जातकों के लिए बात करें जिनका आईवीएफ ट्रीटमेंट या प्रोसीजर इस महीने प्लान है या उसके माध्यम से संतान प्राप्ति के लिए सोच रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर शुभ संयोग है। यहाँ पर राहु लग्न में उपस्थित है, गुरु आपके छठे भाव में है, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति दिखा रही है कि यहाँ पर ये प्रोसीजर सफल हो पाएगा। हालांकि ये ध्यान रखिए, गुरु आपके दूसरे 12वें भाव को भी दृष्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर मेडिकल एक्सपेंसेस थोड़े ज्यादा बढ़ सकते हैं। उसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। मंगल की भी जो दृष्टि है आपके 12वें भाव पर पड़ रही है, 8वीं दृष्टि पड़ रही है, तो ये ध्यान रखें हॉस्पिटलाइजेशन के समय डॉक्टर से या हॉस्पिटल के स्टाफ से वाद विवाद की स्थिति हो सकती है ट्रीटमेंट को लेकर, तो वहां पर अन्यथा वाद विवाद में ना फंसे, सही तरीके से चीज़ों को समझने का प्रयास करें। जो खर्चे बढ़ते हुए दिख रहे हैं उनको लेकर भी ओपन माइंड रखें, अन्यथा यहाँ पर वाद विवाद आपको शारीरिक और मानसिक रूप से परेशानी दे सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ये जो संतान प्राप्ति की स्थिति है आपके लिए शुभ समाचार जल्दी लेकर आएगी। अब यहाँ पर देखिए, तीनों ही स्थिति को हमने समझ लिया है, लेकिन ये जान लें
फिर भी अगर हम संतान प्राप्ति को एक वाक्य में अगर इस महीने आपके लिए बोलना चाहे तो संतान प्राप्ति के योग यहाँ पर आपके लिए मध्यम है, लेकिन उन जातकों के लिए यहाँ पर स्ट्रांग है जिनके राहु की महादशा चल रही है या फिर गुरु की महादशा चल रही है या फिर शुक्र की महादशा चल रही है। हालांकि केतु मंगल की महादशा जिन जातकों की चल रही है, कुंभ राशि वालों को, उनको थोड़ा ज्यादा सावधान इस महीने रहना होगा। अब यहाँ पर सावधानी स्वरूप आप क्या कर सकते हैं? सावधानी स्वरूप सबसे महत्वपूर्ण है इस महीने के उपायों में सप्त धान्य का अनाज जो होता है उसका दान। सप्त धान्य का जो है दान जरूर करें, श्रद्धा के साथ करें, नियमितता के साथ करें और सामर्थ्य के अनुसार करें। किसी को दिखाना नहीं है, इसलिए यहाँ पे महत्वपूर्ण है जो आपका सामर्थ्य है उसके अनुसार आप ये दान करें। अब दूसरी चीज आती है संतान भाव के स्वामी की स्थिति को ठीक करना। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पर नारायण कवच का पाठ करना और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना आपके लिए बहुत शुभकर होगा, बहुत लाभकारी होगा। और संतान प्राप्ति में जो भी अवरोध आ रहे होंगे वो धीरे धीरे दूर होंगे, या आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपको समझा पाएगा कि किस दिशा में जाना है, किस से मार्गदर्शन लेना है या किस तरीके से यहाँ पर ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर इन दोनों पाठों का नियमित रूप से जाप करना, नियमित रूप से करना इन्हें बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी श्रद्धा और पूरे सामर्थ्य के साथ इसको करें तो जो प्रभाव है संतान प्राप्ति का, जो स्थिति है संतान प्राप्ति की, वो और मजबूत होगी। तो दर्शकों, ये था हमारा विश्लेषण संतान प्राप्ति का सितंबर माह का कुंभ राशि के जातकों के लिए। अगर आप इस जानकारी से जुड़ पाए हैं, जानकारी आपको उपयोगी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप चाहें तो डीएम के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरिओम दर्शकों।